इस गाड़ी की सेकंड सर्विस हो चुकी है, टेम्परेरी नंबर क्यों आ रहा है मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। इस चीज़ को कौन देख रहा है? मारुति की एजेंसी की जिम्मेवार है या हमने ये बड़ी गलती कर दी कि मारुति की गाड़ी ले ली? जगमोहन वालों का फॉल्ट है ये। हेलो, हाँ भाई, ये गाड़ी है ब्रेजा, जगमोहन से ली हुई है और ये हमारे तहसील लगवारू के एसडीओ साहब हैं और बीएसएनएल में, और इनकी है ना जगमोहन मोटर्स वालों ने ना ही तो इसका कोई कस्टमर आईडी बनाई, ना व्हीकल जनरेट किया, कुछ नहीं किया। पुरानी स्विफ्ट थी इनके पास, वो स्विफ्ट लेके दे के लगा के और ब्रेजा ले ली और नंबर वही रख लिए। तो जगमोहन वालों ने है ना कुछ भी नहीं किया। ये बीएसएनएल एक्सचेंज के नरेंद्र जी एसडीओ साहब हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार जी। संजय जी, मैंने गाड़ी ली थी ब्रीजा, जो है मेरे पास पहले मारुति की स्विफ्ट गाड़ी थी, उसके बाद मैंने ब्रीजा ली। उसके बाद मेरे पास पहले जो नंबर था गाड़ी पे वो 419D 8800 नंबर था। वो हमने क्या करा, जैसे ही उसको स्क्रैप में दिया, जगमोहन मोटर के वहीं पर स्क्रैप में दिया। जगमोहन मोटर भिवानी क्या? हाँ, भिवानी, वहाँ पर स्क्रैप में दिया। उसके बाद मेरे को ये गाड़ी जगमोहन मोटर से लेके ना, और उसके बाद मैंने नंबर क्या करे कि वही नंबर अपने यहाँ लोहारू तहसील में आके मैंने वो गाड़ी पे नंबर पे वो 419D 8800 नई वाली, हाँ, गाड़ी सेकंड सर्विस के लिए आप आए थे तो फिर उसके बाद में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं चलाया उन्होंने। फिर मैं उसके बाद अब जब सेकंड सर्विस के लिए गया, जो है अपने यहाँ भावना मोटर्स जो जिसके संजय जी हैं, वहाँ जाने के बाद में मैंने फर्स्ट टाइम गया, तब जाके ना इन्होंने व्हीकल आईडी से जो 33 नंबर से गाड़ी का जब सर्विस के लिए रिकॉर्ड उठाने की कोशिश करी तो रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला। स्विफ्ट दिखा रही है। हाँ, बस स्विफ्ट मेरी जो पुरानी गाड़ी थी उसका रिकॉर्ड दिखा रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हम टीसीएम से बात करेंगे, तो इन्होंने टीसीएम का मेरे को भी नंबर दिया। फिर मैंने टीसीएम साहब से उनसे बात भी करी। फिर मैंने उनको ऐसे ऐसे करके आरसी की उन्होंने फ़ोटो मांगी, गाड़ी के जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो मांगे, वो मैंने इनको प्रोवाइड करे। उसके बाद इतना हुआ कि है ना, कम से कम वो कितने चक्कर लगा चुके? मैं कम से कम भावना मोटर के कम से कम 4 चक्कर लगा चुका हूँ। मैं आपके पास कितनी बार आ लिया? ये संजय जी भी है ना 3 या 4 बार एक्सचेंज में आते थे, गाड़ी के ऊपर व्हीकल चेचिस से उठाने की कोशिश करी, तो जब जाके ना भी वो गाड़ी का व्हीकल आईडी हुआ ही नहीं। फिर बाद में टीसीएम साहब से बात करके ना उन्होंने इतना तो कर दिया कि कम से कम वो सर्विस सेकंड सर्विस और इनका जॉब कार्ड वगैरह खुल गया। लेकिन अब भी इशू क्या है कि अब भी टेम्परेरी नंबर ही दिखा रही है, जबकि मेरी गाड़ी या 419D 8800 की जब मैं आरसी भेज चुका हूँ, तो क्यों नहीं मेरी गाड़ी का ये दिखाया जा रहा भाई इस गाड़ी की सेकंड सर्विस हो चुकी है, टेम्परेरी नंबर क्यों आ रहा है मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। इस चीज़ को कौन देख रहा है? मारुति की एजेंसी की जिम्मेवार है या हमने ये बड़ी गलती कर दी कि मारुति की गाड़ी ले ली? जगमोहन वालों का फॉल्ट है ये किसी का भी फॉल्ट हो, जगमोहन मोटर्स वालों ने तो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड में चढ़ा ही नहीं रखा था। ये नंबर प्लेट उनके वहाँ से आई थी, नंबर प्लेट भी मैं लेके आया था, तो क्यों नहीं उन्होंने रिकॉर्ड में अपडेट किया? ये मेरी गलती है क्या, ये बताओ? मैं 10 चक्कर लगा चुका भावना मोटर्स की, ये खुद संजय जी ये आ चुके हैं यहाँ पर, ये ऐसे थोड़ी परेशान करने वाली। भावना मोटर जगमोहन मोटर वालों ने मतलब आपको परेशान कर दिया। आप इतने बड़े अफसर हो और आपको टाइम नहीं है 1 सेकंड का, और इतने चक्कर लगा चुके, फिर आप मैं भी यहाँ आ चुका। तो मतलब जगमोहन ने बहुत परेशान किया है। भी है, मान लो ये वहाँ से कम व्हीकल आईडी वगैरह मेरी आरसी चढ़ी होती तो मतलब ये है कि नंबर को दिक्कत नहीं आती। अब मेरा अनुरोध ये है, बिल कटा है तो टेम्परेरी नंबर से है, तो मेरी यही अनुरोध है कि जिसको भी ये काम देखना है, मेरी गाड़ी की सेकंड सर्विस मेरे नंबर से दिखाई जानी चाहिए। और गाड़ी है ना ये 8800, ये गाड़ी के नंबर लगे हुए हैं, और लेकिन गाड़ी की सेकंड सर्विस तो उसकी लेकिन टेम्परेरी नंबर से हुई है। गाड़ी नंबर फिर भी उन्होंने जनरेट नहीं किए। गाड़ी नंबर मेरा कम से कम है ना, मेरा गाड़ी जो है एक्चुअल नंबर है उसके साथ में सर्विस शो करना ही शुरू करो। नया मैंने मारुति की ऐप डाल रखी है, उसमें भी मेरे को सेकंड सर्विस का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। फिर ऐप डालने का फायदा ही क्या हुआ जब गाड़ी में वहाँ सर्विस ही नहीं तो फिर उनका फॉल्ट जिससे आपने गाड़ी ली जगमोहन मोटर से, तो उनका ही फर्ज बनता है कि ये गाड़ी अपडेट करके और स्विफ्ट वाले नंबर ब्रेजा पे अपडेट करके, गाड़ी अपडेट करके तो देंगे ही। बिल्कुल। तो उन्होंने अपडेट नहीं किया, टीसीएम से करवा के फिर उन्होंने अपडेट किया है। तो अभी भी जिसका भी फॉल्ट है ना, इसको करवा के ना, मेरा अनुरोध यही है कि इसको करवाया जाए। कम से कम मैं एसडीओ साहब के ऑफिस में बैठे हैं, चाय पीने लग रहे हैं, और अभी भी गाड़ी का टेम्परेरी नंबर है ना से बिल कटा है, और उन्होंने मारुति टीएसएम से बात की है। अब जगमोहन का फॉल्ट है और उन्होंने बाकायदा आरसी वगैरह मंगा के टीसीएम सर ने खुद गाड़ी की अगली सर्विस पे आएगी तो नंबर से ही बिल कटेगा, टेम्परेरी नंबर नहीं दिखाएगा। और ये जगमोहन वालों की ये कमी है कि वो है ना गाड़ी अपडेट करते ही नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं और ना जाए मास के पास कि हमारे पास आए, तब इसलिए वो गाड़ी को जनरेट व्हीकल आईडी कस्टमर आईडी कुछ बनाते ही नहीं, गाड़ी का रिकॉर्ड ही नहीं बनाते वो। ये उनकी ये इसलिए है कि कहीं और ना चला जाए, और जाएगा वहाँ तो उसको है ना गाड़ी की डिटेल मिल जाएगी तो सर्विस हो जाएगी। जो फ्री सर्विस है वो उनके पैसे उनको देने पड़ेंगे और मास को है ना मिलेंगे, तो इसलिए वो है ना बहुत गलत गंदा काम कर रहे हैं। ये एसडीओ साहब हैं, इनके पास टाइम नहीं है, पूरे तहसील के हैं सरकारी ऑफिसर, और उन्होंने चक्कर काट के आखिरी में ये भी बोल दिया है टीसीएम सर को
कि है ना मैंने गलती कर दी क्या मारुति की गाड़ी लेके अब जगमोहन से। तो जगमोहन का तो ऐसा गंदा काम है कि पूछो मत, ये एसडीओ साहब खुद बता रहे हैं। ये जगमोहन में तो